हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने अभिक्रमित अनुदेशन विधि पढ़ी थी। उसका एक पार्ट मैं दे चुकी हूँ आपको। अब सेकंड पार्ट आज ये आपके समक्ष है। आज ये कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी सी बड़ी है और इम्पॉर्टेंट तो भाई बहुत ज़्यादा है। आप मानो चाहे या ना मानो, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मेरा जो काम है मैंने वो कर दिया है, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट आज देखेंगे और शुरुआत कर लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कल अनुदेशन के जो आधारभूत सिद्धांत है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये हमने 5 सिद्धांत देख लिए थे और इसके आगे हम बात करेंगे। आगे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांत, 5 सिद्धांत हमने कल देख लिए थे। छोटे छोटे पदों या लघु पद का सिद्धांत पहला, स्वगति का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन या तार्किक क्रम का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक जो होगा वो कुछ और ही होगा, बाकी 3 मिल जाएंगे। आपको पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नहीं है। अब वो जो नहीं है ना, ये जो एक शब्द है नहीं, ये गड़बड़ कर देता है सारी। ठीक है, ये सारी गड़बड़ कर देता है। तो आपको ये 5 याद रखने पड़ेंगे, तभी तो आप नहीं वाला निकाल पाएंगे ना, फाइंड कर पाएंगे। तो इन 5 को रखिएगा ध्यान। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के भेद कितने हैं? कितने हैं? 2 भेद हैं। कितने भेद हो गए? 2। ये इंपॉर्टेंट है। पहला है राखीय रेखीय और दूसरा है शाखीय। पहला कौन सा है? रेखीय और दूसरा है शाखीय। ठीक है, रेखीय तो वो हो गया, ये देखिए लीनियर, एक रेखा में जा रहा है। और शाखीय क्या है? एक इसकी शाखा, इसकी शाखा, इसकी शाखा, इसकी अलग से शाखा, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, यूं। और रेखीय क्या हो गया? एकदम लीनियर में आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देख लेते हैं आगे। रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका प्रतिपादन क्रिया वस्तु अनुबंधन सिद्धांत के नाम से 1954 में 1954 में बीएफ स्किनर ने किया। किन्होंने किया? ये पूछा जा चुका है कि जो रेखीय वाला जो है अनुदेशन किसने दिया है, किसने किया है इसका प्रतिपादन? तो किसने किया है? स्किनर साहब ने किया है, बीएफ स्किनर ने किया है। यह पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित हो गया है? ये रीइंफोर्समेंट और फीडबैक, ठीक है, के सिद्धांत पर आधारित है। यह है अधिगम रेखीय है जिसमें क्रमिक तथा सीधी व्यवस्था होती है। क्या होगा? या क्या होगा इसमें? क्रम के अनुसार होगा और सीधी व्यवस्था होती है लीनियर टाइप में, जो तारतम्य रूप से प्रकट की जाती है। कैसे प्रकट की जाएगी? एक तारतम्य बनेगा इसमें और उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। यानी कि जो छात्र है वो सीख नहीं जाता है तब तक ये चलता ही रहेगा। रेखीय वाला, लीनियर वाला चलता ही रहेगा, एकदम तारतम्य बिठा के क्रम से ही चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात छात्र सीख नहीं जाए तब तक ये प्रोसेस चलेगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना? माइंड में बिल्कुल क्लियर है? नहीं क्लियर है ना, वीडियो को वापस से देखिए, समझ में आएगा। चलिए, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से यह विद्यार्थियों को नई सामग्री, नया अनुभव प्रदान करता है। क्या? प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से क्या करेंगे? विद्यार्थियों को नई सामग्री, नया अनुभव प्रदान करती है। कौन सी? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, याद रखना, प्लीज भूलना मत। इसमें पद के बाद प्रश्न, प्रश्नोत्तर, पुनर्बलन तथा दूसरा पद इस प्रकार क्रमानुसार अधिगम सीखने की अवस्था तक पहुंचा जाता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं अनुक्रिया करता है, खुद से अनुक्रिया करेंगे वो,
ठीक है, प्रश्न दिए, प्रश्न उत्तर दिए, पुनर्बलन, उनको रीइंफोर्समेंट दिया। सभी को, हर एक व्यक्ति को रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, बिना शिक्षक की उपस्थिति छात्र अधिगम प्राप्त करता है। अगर शिक्षक नहीं भी है तो भी छात्र अधिगम को प्राप्त करता है, लर्निंग करता है। छोटे पदों द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक अच्छी है। मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ आपको, क्या कहा है मैंने? बेबी स्टेप चलिए। क्या कहा है? बेबी स्टेप चलिए, छोटे छोटे स्टेप रखिए, और एक दिन आप छोटे छोटे स्टेप रखते 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एकदम से छलांग मारोगे, बीच में गिर गए, फिर छलांग मारा, फिर गिर गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेबी स्टेप, छोटे छोटे पदों द्वारा सीखना है। ठीक है, इसमें भी यही बात है। विषय वस्तु पूर्ण रूपेण निर्देशित एवं क्रमबद्ध होती है। बिल्कुल क्रमबद्ध है, लीनियर है, बिल्कुल रेखीय है। ठीक है, अच्छा, छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करता है। जैसा उसमें पोटेंशियल है, जितनी उसमें क्षमता है, उसके अनुसार वो करेगा, प्रोग्रेस, प्रगति करेगा। ठीक है, सही होने की दशा में पुनर्बलन प्रतिपुष्टि की प्राप्ति करता है। छात्र पाठ सोपानों के अनुसार सीखता रहता है। इसमें सीखे बिना छात्र अगले सोपान में प्रवेश नहीं करता है। सीखे बिना अगले सोपान में क्या करेगा? प्रवेश नहीं करेगा। भाई, अगर ये स्टेप उसका कंप्लीट नहीं हो ना, तो अगले स्टेप पर वो नहीं जा पाएगा। ये वाला स्टेप उसका कंप्लीट होना चाहिए, उसको अच्छे से ये चीज सीख जानी चाहिए, उसके बाद अगले सोपान पे वे प्रवेश करते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न है ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किन बच्चों के लिए है? छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसमें अनुबोधकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसमें तार्किकता का अभाव होता है। किसका अभाव होगा? तार्किकता का अभाव देखा जाता है इसमें। इसमें विद्यार्थियों को निश्चित उत्तर देना ही होता है, एक रिलेवेंट उत्तर इनको निकालना ही पड़ेगा। इसमें 3 फ्रेम होते हैं। कितने फ्रेम होंगे? 3 फ्रेम होंगे, और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होंगे। चलेगा, ऐसे चलेगा। और अगर यूं 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 चल रहा है तो वो शाखीय है, अभी पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, और लीनियर एकदम क्रम के अनुसार सीधी गति में चलेंगे। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं पार्ट, शाखीय या आंतरिक, और हमने रेखीय को क्या बोला था? बाह्य। शाखीय या आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय अभिक्रम का विकास 1954 में, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मन ए क्राउडर ने किया। किन्होंने किया? नॉर्मन ए क्राउडर। और रेखीय किसने किया है? स्किनर साहब ने किया है, बीएफ स्किनर जी ने किया है। और शाखीय कौन करते हैं? क्राउडर महोदय करते हैं। इस विधि में क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कहते हैं, इसीलिए तो इसको क्राउडर जी ने दिया है, इसलिए इसको कहेंगे क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि। यह प्रस्तुतिकरण की तकनीक है। यह क्या है? प्रस्तुतिकरण की तकनीक है। नॉर्मन ए क्राउडर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में इस सिद्धांत के बल पर चर्चित हुए। जो क्राउडर साहब हैं वो अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक के रूप में इस सिद्धांत पर उन्होंने बड़ा बल दिया, शाखीय पर। तो यहीं से वे चर्चित हुए थे, यहीं से क्या हुआ? वे फेमस हुए थे। इन्होंने इसका आविष्कार लड़ाकू विमानों की खराबी में सुधार करने के लिए, कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया, कारीगरों को ट्रेंड करने के लिए किया। ये क्वेश्चन है, मैं जितनी भी लाइंस आपको बता रही हूँ ना इस नोट्स में, क्वेश्चंस हैं ये सभी। ठीक है, किन के लिए किया यह आविष्कार? लड़ाकू विमानों की खराबी में सुधार करने के लिए जो कारीगर थे उनको ट्रेंड करना था, इसलिए क्राउडर महोदय ने इस सिद्धांत का क्या किया? आविष्कार किया। इतनी बात क्लियर है भाई? याद रख लेना इसको ध्यान में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आधार परंपरागत अनुवर्ग विधि है। इसका आधार क्या है? परंपरागत अनुवर्ग विधि है। इसमें विद्यार्थी की कमजोरियां, कठिनाइयां व त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पद दिए जाते हैं। शाखीय में क्या है? जो उनकी कमजोरियां होंगी, उनकी कठिनाई होंगी, उनमें जो त्रुटियां हो रही है, गलतियां हो रही है, उनको ध्यान में रखकर
सुलझाई जाएगी। ठीक है, एक पद पढ़ लेने के बाद शिक्षार्थी को बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसने एक पद पढ़ लिया और उसके साथ में कैसे क्वेश्चन रखे जाएंगे, बहुविकल्पीय। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाले जो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे समझ और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, इससे समझ ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन होंगे, कई सारे ऑप्शंस होंगे, हमें फाइंड करना है एक, तो हम उनको क्या करेंगे, क्रॉस कर करके अलग हटाएंगे। तो इससे क्या होगा, समझ की विकास होता है, समझ विकसित होती है। सही उत्तर आने पर शिक्षार्थी अगले पद की ओर बढ़ जाता है। सही उत्तर मिल गया उसको, जाओ नेक्स्ट स्टेप पर। यदि उत्तर सही नहीं है तो शिक्षार्थी को उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं। इस हेतु उसे पूर्व पठित पद को पढ़ना पड़ता है। अगर उत्तर सही नहीं है ना एक विद्यार्थी का, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उपचारात्मक निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, क्या दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उपचारात्मक निर्देश। इससे क्या होगा, वो जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको दोबारा पढ़ता है, दोबारा समझता है और उस आंसर को, उत्तर को सही करने का प्रयास करता है। ठीक है, कितनी अच्छी विधि है ना। इसमें प्रतिभाशाली शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं। देखिए, जो प्रतिभाशाली हैं, जो गिफ्टेड हैं, जो प्रतिभाशाली हैं ना, वे लोग तो आगे निकल जाते हैं, वे विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं। कमजोर वाले पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सभी में अलग अलग क्षमताएं हैं ना। मैं बात कर चुकी हूँ पिछली कक्षा में, व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर बात कर चुकी हूँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। सभी अलग हैं, सभी अलग योग्यता, अलग क्षमता और अलग पोटेंशियल को लिए हुए हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं वो आगे निकल जाते हैं इस विधि में। इसमें विद्यार्थी अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है। अपनी समझ और अपनी सूझबूझ से क्या करेगा, अनुक्रिया का चुनाव करेगा, चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। इसे आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है, इसीलिए इसे कहेंगे आंतरिक अभिक्रम। किसे कहेंगे, शाखीय को। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहेंगे, आंतरिक अभिक्रम। याद रखना, पूछा जा सकता है, याद रखना, एक एक लाइन से प्रश्न बन सकते हैं, याद रखना। ठीक है, इसमें सही अनुक्रिया जानने के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। बात कर ली है हमने मल्टीपल चॉइस की। फिर क्या होता है, इसलिए इसे बहुरूपिया अभिक्रम भी कहते हैं। क्या कहा, दूसरा अन्य नाम क्या हुआ, बहुरूपिया अभिक्रम कहेंगे। और क्या कहेंगे, आंतरिक अभिक्रम कहेंगे। और क्या कहेंगे, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहेंगे। ठीक है, कई सारे नाम हो गए ना, ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बहुत सी सामग्री बिखेर दी जाती है। इसमें क्या कहेंगे, क्या करेंगे, बहुत सी सामग्री बिखेर दी, उसमें से छात्र अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव करेगा और ज्ञान को धारण करता चला जाएगा। कई सारी सामग्री उनके सामने रख दी, स्वतंत्र है वो कौन सी चुनाव करता है अपनी योग्यता के अनुसार और ज्ञान को प्राप्त करता है। बेहतरीन है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा वह शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन पर अधिक प्रभावी होता है। भाई रेखीय में तो लीनियर चलता जाएगा, कोई एंटरटेन ही नहीं है। शाखीय में क्या किया, भाई सामग्री को बिखेर दिया, अपना चुनाव करेगा, अपनी स्वतंत्रता, यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। रेखीय वाले में स्वतंत्रता नहीं है, शाखीय वाले में है। तो ये तो उसके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई शाखीय वाली। ठीक है, इसमें सभी पदों को पढ़ना आवश्यक नहीं होता है। शाखीय वाले में सभी पदों को पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, जबकि रेखीय वाले में आवश्यक होता है। इसमें पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। पदों का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें गलतियों का महत्व दिया जाता है। किसका महत्व दिया जाएगा, गलतियों का महत्व दिया जाता है। इसमें एक से अधिक उत्तर भी दिए जा सकते हैं। गलतियां कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार की क्या दिएंगे, सुधार के अवसर दिए जाएंगे। एक से अधिक उत्तर भी दिए जाते हैं। यह परंपरागत ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। यह कैसी विधि पर आधारित है, ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। कौन सी विधि, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन वाली। ठीक है, आंतरिक भी है और क्या कहें, बहुरूपिया भी कहा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसमें अनुबोधकों का प्रयोग कम होता है। जो इसमें अनुबोधक होते हैं उनका प्रयोग कैसा होगा, कम होगा।
इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की कठिनाइयों और आवश्यकताओं पर बल देते हैं। हर विद्यार्थी की जो कठिनाई है, आवश्यकताएं हैं, उन पर जोर दिया जाएगा, शाखीय पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, और इतनी बात क्लियर है। हमने आज पढ़ लिया है दो भेद, रेखीय और शाखीय के बारे में पढ़ लिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को हर एक बात, हर एक चीज समझ में आ रही है। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी उतनी ही मेहनत अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपको कैसी लगी ये क्लास लाइक करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इससे बेहतरीन जो भी आपको अभी मटेरियल मिल रहा है उससे भी बेहतर देने की कोशिश मैं करूँगी। ठीक है, मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि निःशुल्क सबको दिया जाए, पढ़ाई किसी की किसी भी वजह से रुके नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अपना अपना सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई शिक्षण विधि के साथ में, और देखिएगा आप धीरे धीरे 25 विधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 40 नंबर आपकी जेब में। ठीक है, रखिए अपना अपना ध्यान। कल मिलते हैं एक नई सी विधि के साथ में। धन्यवाद, बाय बाय।